जोहार साथियों, जिंदाबाद। आप सभी बड़वानी जिले से बाहर से सभी आए सबको धन्यवाद। आज ये मुद्दा बड़वानी जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में एक मात्र जिला है बड़वानी जिले, जहाँ पे कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है और सिर्फ राजनीति के चलते ट्रांसफर किया गया है। बड़वानी जिले के जो प्रॉपर के कर्मचारी थे उन्हें सामाजिक मूवमेंट को कमजोर करने और उनको राजनीति, उनका चुनाव वो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते थे, इसलिए उनके डर से, उनकी कुर्सियों के डर से, उनके वोटों के डर से हमारे कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया। साथियों, मेन चीज है, पहले पूर्व में हमारे साथी गजानन राजेश कन्नौजे दादा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में एक यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी जी द्वारा, उसमें एक ज्ञापन लेके गए हमारी मांगों को लेके। आदिवासी समाज तो हमारी मांगे और हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, तो वो एक ज्ञापन के रूप में लेकर गए और मिले। उसी में राजेश कन्नौजे दादा को सस्पेंड कर दिया गया। अभी तक कोई भी प्रशासनिक तौर पे से उन्हें बहाली नहीं किया गया। इसी प्रकार हमारे बड़वानी जिले के हमारे देश के संस्थापक विक्रमाचार्य जी हैं, जिन्होंने एक सामाजिक मूवमेंट आज पूरे देश में, पूरे भारत में देश का आज डंका बज रहा है। हाँ, कुछ हो सकते हैं पॉलिटिक्स वाले जो हमारी छवि बनाने के चक्कर में, हमारे स्वार्थ के चक्कर में अलग अलग प्रकार से देश को तोड़ा मोड़ा जा रहा है। साथियों, जो साथी बैठे हैं ये वैचारिक है और हम उन वैचारिक कर्मचारी और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे देश के संस्थापक विक्रमाचार्य जी, जो 16 मई को देश स्थापना दिवस मनाया जाता है, और वो छुट्टी लेकर एप्लीकेशन देके विभाग में वो कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे सरकार की जो नीतियां हैं, प्रशासन की नीतियां हैं, जो आदिवासी समाज के जो कर्मचारी, जो हर समाज के लिए खड़े होते हैं, हर समाज वर्ग के साथ ही अपने समाज के लिए खड़े होते हैं, आवाज बन के खड़े होते हैं, तो ऐसे हमारे समाज में ही ऐसी जाति भेद भावना क्यों होती है? हमारे समाज के जो नेता प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उन लोगों को समझ नहीं है समाज क्या होता है। आज वो समाज से बन के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, लेकिन समाज का दर्द नहीं है, समाज के अधिकारों के बारे में नहीं है। वो सिर्फ गुलामी करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते, और जो कर्मचारी हमारे हक अधिकार की बात करते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनको सस्पेंड किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार बड़वानी जिले के सेंधवा तहसील से, बड़वानी ब्लॉक से सभी ऐसे कर्मचारी 40-45 कर्मचारियों को एक साथ ट्रांसफर कर दिया है। साथियों, जबकि नियम है, हमारे जो शासकीय कर्मचारी, जो टीचर हैं, उन्हें जिले से बाहर नहीं किया जाता है। नियम विरुद्ध में उन्होंने एक तरफा राजनीति शरण चलते हुए एक तरफा किसी को झाबुआ, किसी को अलीराजपुर, किसी को बैतूल, किसी को ब्राह्मणपुर, किसी को ग्वालियर, इस प्रकार से दूरदार हमारे कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया है। ये बहुत निंदनीय घटना है। मात्र बड़वानी जिला ऐसा है, और सिर्फ यहाँ पे बड़ी राजनीति होती है, सिर्फ बड़ी राजनीति बड़वानी जिले में होती है और पूरे मध्य प्रदेश में, और सिर्फ राजनीति के चलते, लेकिन यहाँ से एक पूरे देश में एक माहौल, सामाजिक मूवमेंट भी चलता है। साथियों, एकमात्र बड़वानी जिला है जहाँ कई सामाजिक संगठन है, कई आंदोलनकारी है, कई यहाँ पे वैचारिक लोग पैदा होते हैं। इसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने ट्रांसफर हमारे कर्मचारियों को किया है।
और आज जिस बदौलत आज हम बैठे हैं, आज वो कहीं ना कहीं सब डर के बैठे हैं। आज डर गए, उनको इतना डरा दिया गया है कि आप बोलोगे समाज के प्रति भी तो आपको यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस वजह से हमारे कर्मचारी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज दूसरे समाज के लोग देखो, हमारे समाज को बढ़ाने के लिए वो सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन हमारा समाज आज सड़कों पर नहीं है। क्यों न क्यों, ये नेताओं ने सब डरा चमका के बिठा दिया है साथियों। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, और ये चुनाव तो आ गया, यहाँ की सीट निकाल के देख ले, ये हम भी बताना चाहते हैं साथियों। जिस प्रकार से आप अत्याचार कर रहे हो, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, युवाओं के साथ अत्याचार होता है, बेरोजगार युवा आज सड़कों पे घूम रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज की जाती है, तब हमारे नेता कहाँ मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो देश भावना हमारे समाज के साथ हो रही है, ये बड़ी निंदनीय है। और जिस प्रकार से आज डूब क्षेत्र में हमारे गांव, कई गांव हमारे गांवों को डुबाया गया है, ये बारिश की वजह से नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की चाल है। इनके जन्मदिन के दिन हमारे गांव में ये पानी डाला गया है साथियों। जिस प्रकार से ओकारेश्वर बांध है, उधर वो बांध का पानी छोड़ा गया और यहाँ पे बांध नर्मदा जी को रोका गया। जिस प्रकार से ये पानी इकट्ठा होने के साथ साथ, जबकि पूरा हमारे गांव में जो लेवल होता है 133 जो है कि ये डूब क्षेत्र में से बाहर है, लेकिन 144 का 145 पानी भर दिया गया है। और पहले तो उनकी गाइडलाइन में होता है कि 133 से बाहर पानी नहीं जाएगा, लेकिन अचानक से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनके खुशी के दिन पे उन्होंने सोचा है कि हमारे इस देश के आदिवासियों को कैसे बर्बाद किया जाता है। तो उन्हें उसी के उपलक्ष्य में हमारे आदिवासियों के मारने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। कई गांव अभी डूब में गए हैं, कई खेतियां डूब में चले गए हैं, कई घर डूब में चले गए हैं, कई मवेशी जानवर डूब में चले गए हैं, कई बर्तन घूम रहे हैं, कई चारा बह गया है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की है, क्योंकि उन लोगों ने पहले किसी भी कर्मचारी को बोल के नोटिस नहीं दिया, किसी भी पटवारी, किसी भी तहसीलदार, किसी भी एसडीएम, न किसी कलेक्टर को बोल के इन्होंने नोटिस नहीं किया है गांव-गांव में। ये सबसे बड़ी मेन गलती है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ पानी भर दिया गया, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने, मैं कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमारे मध्य प्रदेश के कई किसान जो डूब में गए हैं, जिनके घर डूब में गए, जिनके खेती डूब में गई, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं दे गए तो उग्र आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और एक तरफ से साथियों, जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में बड़वानी जिला ट्राइबल क्षेत्र में आता है, तो उसको कहीं न कहीं खत्म करने की एक साजिश है। जब हमारे आदिवासी लोग जो पलायन करके बाहर गए हैं, जो डूब क्षेत्र से बाहर गए हैं, जैसे गुजरात चले गए हैं, कई लोगों को जमीनें मिल गई है, कई लोगों को मुआवजा मिला है, कई लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो कहीं न कहीं ये हमारे लोगों को यहाँ से भगाने की साजिश चल रही है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है सरकार की। तो सरकार की नीतियों को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारे आदिवासियों के लिए नहीं है। ये कहीं न कहीं हमको मारने की कोशिश चल रही, हमारे अधिकारों को खत्म करने की कोशिश चल रही है। इसी के लिए आज हमने ये आंदोलन रखा है साथियों। लेकिन ये जो हमारे भाई ने बोला है कि ये जो मक्खन वाले लोग बैठे हैं, हमको ये भीड़, जो भाड़े की भीड़ वाले लोग नहीं है, ये मक्खन लोग बैठे हैं, यही लोग हम क्रांतिकारी बनेंगे और यही क्रांति हमारी आगे हमारे युवाओं को लेके चलेंगे। जब हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, इसी प्रकार हम भी हमारे महापुरुषों के विचारों को लेके आगे चलेंगे, हमारे समाज को बचाएंगे, हमारे किसानों को बचाएंगे, हमारे युवाओं को बचाएंगे, हमारे बुजुर्गों को बचाएंगे, हमारे कर्मचारी
कर्मचारियों को बचाएंगे, हमारे मजदूर को बचाएंगे, हमारे बेरोजगार बच्चों को बचाएंगे, हमारी माता बहनों को बचाएंगे, क्योंकि यह संकल्प हमको अभी लेके जाना पड़ेगा साथियों। जोहार, जिंदाबाद। और बहुत सारी बातें हमारे और भी वक्ता है, हमारे सम्मान्य राजेश कन्नौजे दादा भी आए हमारे बीच में, नारी शक्ति भी आई है, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग आए हैं, वो अपनी बातें रखेंगे। जोहार, जिंदाबाद।